अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज इस वीडियो में आप अल्कीन्स यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम कोई एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा उनका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। उनका नाम कैसे लिखा जाता है IUPAC के बताए हुए असूलों के मुताबिक, यानी वी हैव टू नेम such hydrocarbons which contains at least one double bond according to the prescribed rules by IUPAC. So how can we do this? Just look at here. पहली बात तो ये कि इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो डबल बॉन्ड है, और बेसिक बात ये है कि जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, सो वी शुड हैव टू सिलेक्ट सच लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स ऑल मल्टीपल बॉन्ड्स। तो बेटा याद रखिएगा कि अल्कीन हो या अल्काइंस हो, इन दोनों का नोमेनक्लेचर ऑलमोस्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, अल्कीन्स का भी और अल्काइंस का भी। तो इस वीडियो में यहाँ पर मैंने अल्कीन लिखा है, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि अल्काइंस का नोमेनक्लेचर भी सेम ऐसा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बुनियादी डिफरेंस आएगा, बेसिक डिफरेंस आएगा, वो इन और आइन का आएगा। यानी अगर कार्बन कार्बन कोई भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो नाम में आपने आइन लिखना है, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो नाम में आपने इन लिखना है। तो लिहाजा इस वीडियो में आप इंशाल्लाह वो तमाम मसले मसाइल को डिस्कस कर लेंगे कि जो किसी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर से रिलेट करते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और किस तरीके से हमें उसे सॉर्ट आउट करना होगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल हम ड्राइव कर लेते हैं लाइक दिस। एग्जाम में आई हुई एग्जाम्पल है, इजी सी एग्जाम्पल है, सिंपल। इस हाइड्रोकार्बन में हमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो अगर डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है तो पहली बात हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ कितने कार्बन की नज़र आ रही है बेटा? सिर्फ 4 कार्बन की नज़र आ रही है। अब आप चाहें यहाँ से नीचे आ जाएं लाइक दिस, ऐसे यूँ करके नीचे आ जाएं तो भी 4 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। या अगर आप सीधे जाते हैं तो भी 4 कार्बन की चेन आती है। तो लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की आ रही है। अब 4 कार्बन की चेन को नंबर करना है, तो नंबरिंग बेटा आप उस एंड से करते हो जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड करीब होगा। अल्केन में आपने ये बात सीखी होती है कि नंबरिंग आप उस तरफ से करते हैं जहाँ से ब्रांच करीब होती है। अब यहाँ ब्रांच के साथ मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं, आइदर डबल और ट्रिपल। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं देन यू हैव टू नंबर फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच द मल्टीपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। आपने उसी तरफ से करनी है जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड करीब होगा। तो लेफ्ट साइड से अगर आप देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड, मैं आपको नंबरिंग एक मॉडल के तौर पे करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा ज़रा 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड किस पर आ रहा है बेटा? 2 पर आ रहा है। मगर अगर आप राइट साइड से करते हैं तो देखिएगा 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है। आप लेफ्ट साइड से गिन रहे हो तो भी बेटा 2 पर आ रहा है, राइट साइड से गिन रहे हो तो भी बेटा 2 पर आ रहा है। तो जब डबल बॉन्ड की पोजीशन में टाई हो गया, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से एक जैसी हो गई, तो फिर बेटा आप नंबरिंग करेंगे उस एंड से जहाँ से ब्रांच करीब होगी। यानी सेकंड प्रायोरिटी आप किसको देंगे? ब्रांच को देंगे। तो बेटा यहाँ पे ब्रांच आपको नज़र आ रही है CH3, देखें। तो यहाँ से अगर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं, दिस इज़ 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो राइट साइड से ब्रांच करीब हो गई, तो नंबरिंग जो होगी, ये जो मैंने आपको लाइट पर्पल कलर से नंबरिंग की है, ये वाली नंबरिंग आपने ओबे करनी है। तो कन्फ्यूजन हो सकती है कि मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अगर टाई हो जाए तो क्या करना है। तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अगर टाई होगी तो सेकंड प्रायोरिटी आप किसको देंगे? ब्रांच को देंगे, ठीक है। तो लिहाजा अब जब आपने इसका नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए सिंपल वही पुराने रूल्स हैं जो आपने देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ ब्रांच। ब्रांच कहाँ लगी हुई है? 2 पे नज़र आ रही है। 2 पे ब्रांच क्या लगी है? CH3। CH3 को बेटा हम क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। सो इट इज 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन नजर आ रहे हैं विच कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड, उसके अंदर डबल बॉन्ड है। तो बेटा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आपने उसको पोजीशन के साथ मेंशन करना है, पोजीशन के साथ। तो बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ रहा है तो वो किसी 2 कार्बन के बीच में आएगा, वो किसी 2 कार्बन के बीच में आएगा। लाइक यहाँ अगर देखें तो ये जो नंबरिंग हमने नीचे वाली ली है, ये 2 और 3, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में आ रहा होगा उसकी पोजीशन को हमेशा स्मॉलर नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लार्जर नंबर से नहीं किया जाएगा। तो स्मॉलर नंबर क्या है यहाँ? 2। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम क्या लिखेंगे बेटा? इट इज 2। और लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाता है? ब्यूट। मगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया सो इट इज अल्कीन। तो हम क्या कहेंगे? इट इज
2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात क्लियर हो गई होगी, जिसमें मैंने 2-3 पॉइंट आपके सामने रेस किए हैं। इसको आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रिप अच्छी होगी, जहन में रखिएगा इस बात को। चले भाई, कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने डेवलप करते हैं। लेट सपोज ये हम एक और एग्जाम्पल यहाँ बना लेते हैं। जनाब ये देखिएगा ज़रा, ये हमने एक हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर डेवलप किया है। इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है बेटा। लॉन्गेस्ट चेन आपने वो सेलेक्ट करनी है जिसमें तमाम मल्टीपल बॉन्ड चेन का हिस्सा हो। तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड एक ही आ रहा है डबल, तो आपने चेन वो लेनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड चेन का हिस्सा बन जाए। बेटा देख सकते हैं यहाँ पर जो चेन आ रही है वो 5 कार्बन की चेन आ रही है। नंबरिंग आप उस एंड से करेंगे जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड करीब होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड लेफ्ट साइड से 1 पर आ रहा है, राइट साइड पे काउंट करेंगे तो दूर आएगा। तो लिहाजा नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, नाम लिखने का तरीका वही है कि आप पहले ब्रांच की पोजीशन बताएंगे। ब्रांच 2 लगी हुई है, दोनों कहाँ लगी है, 3 पे। इट इज़ 3 बच्चे डाई लिखना भूल जाते हैं। इट इज़ डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, बच्चे लिख देते हैं 3 मिथाइल। तो ये 3 डाई मिथाइल है बेटा, ख्याल रखना है आपने इस बारे में। 3 डाई मिथाइल। बेटा मल्टीपल बॉन्ड को देखें तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो इसकी पोजीशन स्मॉलर नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज़ 1। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, पेंट और डबल बॉन्ड आ गया, सो इट इज़ ईन। तो नाम क्या बना, 3 डाई मिथाइल 1 पेंटीन। ठीक है, थोड़ा सा इसको मज़ीद मॉडिफाई करते हैं। जनाब ये देखिएगा ज़रा, ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने डेवलप कर रहे हैं हम। अब इस स्ट्रक्चर को ज़रा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, ये देखें डबल बॉन्ड मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आपको नज़र आ रहा है। अब लॉन्गेस्ट चेन आपने काउंट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करके देखिएगा। ये आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन आ रही है। अब अगर आप ऊपर वाली चेन देखते हैं तो ये 5 है, मगर अगर आप नीचे जाते हैं तो दोबारा से काउंट करिएगा। ये देखें बेटा, मैं आपके सामने दोबारा मेंशन करता हूँ। इट इज़ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कार्बन कितने हो गए बेटा, 6। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन जो आ रही है वो 6 कार्बन की आ रही है। लॉन्गेस्ट चेन बेटा कितने कार्बन की आ रही है, 6। ये देख सकते हैं, यहाँ से आप नीचे जाएंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास आ गए 6 कार्बन। अब आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड करीब होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ से करीब नज़र आ रहा है बेटा, आप देखें ज़रा गौर से, ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखें तो ये आ रहा है 1, ये मैं डॉट लगा रहा हूँ, 1 2 3। ये डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 3 पर आ रहा है। अगर आप नीचे से काउंट करें तो नीचे से भी देखिएगा 1 2 3, इत्तफाक के नीचे से भी 3 पर आ रहा है। अब जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन टाई होगी तो फिर आपने सेकंड प्रायोरिटी देनी है ब्रांच को। तो ब्रांच देखिएगा नीचे से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3, 3 पे ब्रांच आ रही है ये रही। और अगर लेफ्ट से यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 2 पे ब्रांच आ रही है ये रही। तो यकीनन नंबरिंग कहाँ से होगी बेटा, जहाँ से फिर ब्रांच करीब होगी। ठीक है, सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें नंबरिंग करना यकीनन आ गया होगा, चेन सेलेक्ट करना आ गया होगा। अब इसका आपने नाम लिखना है, तो नाम जैसे आपको बताया कि पहले ब्रांच की पोजीशन बताएंगे। तो एक ब्रांच 2 पे लगी है, एक ब्रांच 4 पे लगी है। इट इज़ 2 4 डाईमिथाइल, 2 4 डाईमिथाइल। और मल्टीपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 3 और 4 के बीच में, तो आप क्या लिखेंगे, 3। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है, हेक्स। और डबल बॉन्ड आ रहा है तो ईन। बस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो हेक्साइन कह लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो बेटा हेक्साइन कह लेंगे, बाकी सारा काम यही रहेगा। ठीक है, मजीद कोई एग्जाम्पल यहाँ पे बनाते हैं हम। मिसाल के तौर पे ट्रिपल बॉन्ड भी लगा के देख लेते हैं।
ये CH2 लिखा है मैंने यहाँ, और इसके आगे CH2 CH3। जनाब ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और ब्रांचेस भी कुछ मैंने ऐड की हैं, इन ब्रांचेस को भी देख लें ज़रा। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख दूँ, वो रीडेबल नहीं हो रहा था, गड़बड़ हो सकती है। यहाँ CH2 लिखा हुआ है जनाब। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो बेटा लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की नज़र आ रही है, देखें 1 2 3 4 5 6 7। सीधा जाने पे 7 आ रहा है, नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन आ रही है। तो बेटा चेन सेलेक्ट कर लें कोई सी भी आप, ये जो 7 कार्बन की चेन आ रही है यही सेलेक्ट कर लेते हैं हम सीधी सीधी। ये 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड करीब होगा। इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस लगी हुई हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये 1 कार्बन वाली ब्रांच है और ये 2 कार्बन वाली ब्रांच है। 1 कार्बन वाली ब्रांच को हम मिथाइल कहते हैं, 2 कार्बन वाली ब्रांच को इथाइल कहते हैं। तो ये मैं पहले भी एक अल्केन वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर डिफरेंट ब्रांचेस लगी हुई हों तो नाम इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, नाम इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। सो दिस विल बी 5 इथाइल, 5 पे 2 कार्बन वाली ब्रांच है दैट इज इथाइल, 4 पे 1 कार्बन वाली ब्रांच है दैट इज मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड इन इट। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे कहाँ लगा है, 1 और 2 के बीच में, सो इट कैन बी रिटन एज 1। 7 कार्बन की वजह से नाम में क्या आएगा, हेप्ट, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से नाम में क्या आएगा, आइन। सो इट इज कॉल्ड 5 इथाइल 4 मिथाइल 1 हेप्टाइन। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 डबल या ट्रिपल बॉन्ड साथ आ रहे हों, डबल या ट्रिपल बॉन्ड साथ आ रहे हों। मिसाल के तौर पे यहां देखें बेटा, जनाब अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकती है, उस कंफ्यूजन को समझिएगा ज़रा क्या हो सकती है। चले मैं उसको अगली एग्जांपल में और मज़ीद बेहतर करके ड्राइव करके आपको समझाता हूँ। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन में 2 एंगल से देख सकते हैं आप यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं, इट इज़ 1 2 3 4 5। सीधा जाने पे 5 कार्बन की चेन है और नीचे आएंगे तो भी 5 कार्बन की चेन आ रही है। तो भाई 5 कार्बन की चेन है तो नीचे वाली नहीं ले सकते, लाजमी हमने ऊपर वाली चेन ही लेनी है। वजह क्या है इसकी, इसकी वजह यह है कि अगर आप यहाँ से नीचे जाते हैं, ये 3rd कार्बन से यहाँ से मैं कह रहा हूँ नीचे अगर चले जाते हैं, तो नीचे जाने से ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, चेन से एक्सक्लूड हो जाएगा। तो आप नीचे नहीं जाएंगे, आप सीधे रहेंगे। मैंने आपको क्या कहा, वी शुड हैव टू सिलेक्ट सच लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स ऑल मल्टीपल बॉन्ड्स, चाहे डबल ट्रिपल हो, सब चेन का हिस्सा बनेंगे, पेरेंट चेन का हिस्सा बनेंगे। अब आपने नंबरिंग करनी है, तो बेटा नंबरिंग देखिएगा, लेफ्ट साइड से नंबरिंग अगर देखें तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट साइड से देखें तो 1 पर आ रहा है। तो नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से मल्टीपल बॉन्ड करीब होगा। सो इट इज 1 2 3 4 5। अब आप क्या करेंगे बेटा, आप क्या करेंगे, अब आप ब्रांच की पोजीशन बताएंगे नाम लिखने के लिए। सबसे पहले ब्रांच 3 पे लगी है 2 कार्बन वाली, 2 कार्बन वाली ब्रांच क्या कहलाती है बेटा, इथाइल। इट इज 3 इथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5, उसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। बेटा एक डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, तो उसकी पोजीशन को 1 लिखेंगे। दूसरा डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में, तो बेटा उसके पोजीशन को 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं उनकी पोजीशन बताएंगे, इट इज 1 3। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला क्या कहलाता है, पेंटेन। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, पेंटाडाइईन, पेंटाडाइईन। डाइईन क्यों लिखा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट गलती करते हैं इसको लिखते हैं 1,3 डाइपेंटीन। डाइपेंटीन गलत है, डाइपेंटीन का मतलब 2 पेंट, 2 पेंट का मतलब 2 5 कार्बन वाली चेन, जो कि है नहीं। कार्बन की चेन एक ही है, यानी पेंट एक है
और उसमें 2 डबल बॉन्ड है, इट मीन्स डाईइन है। तो इस बारे में ज़रा कॉन्शियस रहिएगा। यहाँ चांस होता है कि स्टूडेंट से क्या हो जाए, गलती हो जाए, तो बी केयरफुल वाइल डूइंग द नॉमेनक्लेचर लाइक दिस। सो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी यही मामला होता है, बस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपने इन की जगह आइन लिखना है, इन की जगह बेटा आइन लिखना है। मिसाल के तौर पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम एक हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। ये देखिएगा जनाब, यहाँ पर CH2 CH3 थोड़ा नीचे कर दूं ताकि ज़रा रीडेबल हो जाए स्टूडेंट्स के लिए। जनाब यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पर एक H और लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड ये रहा शुरू में ही और एक यहाँ पर शुरू में, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने पहली बात चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें तमाम मल्टीपल बॉन्ड चेन का हिस्सा बनना है, सारे मल्टीपल बॉन्ड चेन पे आने चाहिए, भले ब्रांचेस में कुछ भी आ जाए। फिर आपने क्या करनी है, इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड करीब हो। तो जनाब लॉन्गेस्ट एंड सेलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस एंड से करनी है जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड करीब आ रहा होगा। तो अगर आप ज़रा यहाँ पर भी एक स्पेशल सिनेरियो बन गया है, उस सिनेरियो को ज़रा समझ लीजिएगा। यहाँ से अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं, देखिए मैं ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ, इट इज़ 1 2 3 4 5 6। तो बेटा देखिए मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से भी 1 पर है और यहाँ नीचे से अगर काउंट करते हैं, देखिए मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, आपने उसको चेक करना है, मैं बताऊंगा कौन सा कलर का ठीक है कौन सा कलर का ठीक नहीं है। ये देखिए बेटा मैं ये लाइट ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, या नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब दोनों सूरतों में देखें, रेड वाली साइड पे भी 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ग्रीन वाली साइड में भी 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब दोनों तरफ से 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो सेकंड प्रायोरिटी ब्रांच को मिलेगी। मजे की बात देखें, लेफ्ट साइड से यानी रेड वाली नंबरिंग देखें तो वहां से 3 पे ब्रांच आ रही है, और ग्रीन वाली नंबरिंग देखें तो वहां पे भी 3 पे ब्रांच आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच की पोजीशन भी टाई हो गई, बॉन्ड की पोजीशन भी टाई हो गई। स्टूडेंट समझते हैं कि सर फिर हम अपनी मर्जी से कहीं से भी कर लें, तो भाई आपकी मर्जी फिर भी नहीं चलेगी। फिर आपने देखना है ब्रांच अगर सेम है, अगर सेम ब्रांच है तो आपकी मर्जी चल जाएगी, मगर ब्रांचेस अगर डिफरेंट लगी हुई हैं तो आपने स्मॉलर रेडिकल की तरफ से नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर दोनों ब्रांचेस डिफरेंट लगी हुई हैं, तो लेफ्ट साइड पे देखें या रेड वाली साइड पर देखिएगा, यहाँ पर रेड वाली साइड पर मिथाइल करीब आ रहा है 3 पे, ये देखें ये छोटी ब्रांच है। अगर ब्रांच की पोजीशन और बॉन्ड की पोजीशन में टाई हो जाए तो स्मॉलर रेडिकल की तरफ से नंबरिंग की जाएगी, और स्मॉलर रेडिकल 3 पर आ रहा है, ठीक है। तो स्मॉलर रेडिकल 3 पर आ रहा है, लिहाजा रेड वाली नंबरिंग ठीक है। और यहाँ पर 3 पे आ रही है इथाइल, और यहाँ 3 आ रही है 3 पे मिथाइल आ रही है। अब नंबरिंग तो हो गई स्मॉलर रेडिकल की तरफ से। नाम लिखेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे बेटा, नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। M फॉर मिथाइल है और E फॉर इथाइल है, पहले इथाइल मेंशन किया जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया रेड वाली नंबरिंग फॉलो हो रही है, ग्रीन वाली फॉलो नहीं हो रही। ये देखिए मैं ग्रीन वाली साइड पे क्रॉस लगा रहा हूँ, रेड वाली साइड पे टिक लगा रहा हूँ। स्मॉलर रेडिकल यहाँ से 3 पे करीब आ रहा है, वहां से लार्जर रेडिकल करीब आ रहा है, तो स्मॉलर रेडिकल की तरफ से नंबरिंग होगी, बी केयरफुल, ठीक है। तो नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, तो नाम लिखेंगे तो नाम में क्या आएगा बेटा, इट इज 4 इथाइल, 4 इथाइल, देन 3 मिथाइल। अब मल्टीपल बॉन्ड 2 हैं, दोनों की पोजीशन बताएंगे, 1 2 के बीच में, 5 6 के बीच में, स्मॉलर नंबर से बताएंगे, यानी 1 और 5। और लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है, हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन, तो इट इज 4 इथाइल 3 मिथाइल 1 5 हेक्सा डाइइन, डाइआइन, हेक्सा डाइआइन लिखेंगे बेटा। बस यहाँ पर देख लीजिएगा मैंने बेध्यानी में ये गड़बड़ की है, इट इज हेक्सा डाइआइन। ये गलती हो सकती है भाई, किसी से भी गलती हो सकती है, तो ज़रा ख्याल रखिएगा। ये इंटेंशनली भी अगर यूँ समझ लेंगे, मैं अगर करके दिखा रहा हूँ तो स्टूडेंट से ये गलती होती है, अगर मुझसे हो रही है तो बेटा आपसे भी हो सकती है। तो इस मामले में ज़रा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 4 इथाइल 3 मिथाइल 1 5 हेक्सा डाइआइन। डाइआइन इसलिए कहा क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है। डाइआइन इसलिए बोला है कि इसमें 2 अदद क्या मौजूद हैं, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज हेक्साडाइइन, ठीक है बेटा। तो ख्याल रखना है, केयरफुली काम करना है। और आखिरी एक
थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव या एक प्रॉब्लम जो है मैं आपको और डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं कि एक और तरह के क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो जो डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम की वो ये हो सकती है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ आ रहे हैं। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ आ रहे होंगे तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग उस एंड से करनी है जहां से कोई सा भी मल्टीपल बॉन्ड करीब आ रहा हो, जहां से कोई भी मल्टीपल बॉन्ड करीब आ रहा हो। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल बनाऊंगा, फिर उनके नाम लिखूंगा, तवज्जो फरमाइएगा। ये देखिएगा ज़रा, एक एग्जाम्पल हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं। अब डबल बॉन्ड यहाँ से राइट साइड से काउंट करें तो डबल बॉन्ड किस पर आ रहे हैं 2 पे, और लेफ्ट साइड से देखें तो ट्रिपल बॉन्ड किस पर आ रहा है 1 पे। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों एक साथ आ रहे हो तो नंबरिंग बेटा उस एंड से करनी है जहां से कोई सा भी मल्टीपल बॉन्ड करीब आ रहा हो, कोई सा भी मल्टीपल बॉन्ड, चाहे डबल चाहे ट्रिपल। तो लिहाजा यहां अगर देखें तो यहां से ट्रिपल 1 पर आ रहा है तो नंबरिंग यहीं से होगी। इट इज़ 1 2 3 4 5 6। हालांकि डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा था तो उसको जाहिर सी बात है प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, जो नियरेस्ट होगा उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस ऐसी सूरत हाल में नाम क्या बनेगा, दोनों बॉन्ड्स की पोजीशन बतानी है, दोनों बॉन्ड्स की पोजीशन बतानी है। इट मे बी रिटन एज लाइक 4 हेक्सीन, 4 हेक्सीन, 4 हेक्सीन है। ये देखिए 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना ये वाला, इसलिए मैंने इसे 4 हेक्सीन बोला है। 1 पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, इसकी पोजीशन को सेपरेटली बताएंगे। इट इज 1 आइन, 4 हेक्सीन 1 आइन। इसको यूं नहीं लिखेंगे 4 हेक्सीन 1 हेक्साइन, तो भाई हेक्स 2 बार आने का मतलब 2 चेन नहीं है, एक ही चेन है। 4 हेक्सीन 1 आइन, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं 1 हेक्साइन 4 इन, कोई मसले की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। मगर चूंकि डबल और ट्रिपल साथ आ रहे हो और उनकी पोजीशन टाई हो रही हो तो ऐसे में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलती है, ऐसे में प्रायोरिटी किसको मिलती है, डबल बॉन्ड को। तो इसलिए मैं बच्चों को प्रायोरिटी याद कराने के लिए यह खास तौर पे मेंशन करता हूं कि डबल ट्रिपल साथ आ रहे हो तो चेन को डबल बॉन्ड में लिखे आप, यानी 4 हेक्सीन लिखा है मैंने, फिर 1 आइन वो अलग से बता दिया, ताकि प्रायोरिटी आपको लगे कि प्रायोरिटी हमने डबल बॉन्ड को देनी है, इन को देनी है। तो यहाँ मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल बना देता हूँ आखिरी, इसको भी देख लें और इंशाल्लाह इससे आपके तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे और आपको कोई किसी किस्म की ट्रबल नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये देखिएगा बेटा, अब फिर दोबारा यहाँ पे डबल और ट्रिपल साथ आ गए तो डबल भी यहाँ से राइट साइड से 1 पर आ रहा है, ट्रिपल भी 1 पर आ रहा है। जब दोनों की पोजीशन सेम हो जाती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो जाती है तो बेटा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगी। डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो जाए तो प्रायोरिटी डबल को मिलेगी। अगर पोजीशन डिफरेंट है तो जो भी नियरेस्ट होगा नंबरिंग वहां से होगी। यहां पर जो प्रायोरिटी मिलेगी वो डबल बॉन्ड को मिलेगी क्योंकि पोजीशन आइडेंटिकल है। सो इट इज 1 2 3 4 5, जहन में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इट इज 1 पेंटीन। प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दे रहे हैं, ऊपर भी मैंने इन में ही नाम लिखा था, इट इज 1 पेंटीन। देन 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, सो इट इज 4 आइन, 1 पेंटीन 4 आइन। बेटा वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों को ट्रबल है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप लोग समझना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में रब्ता करके बताएं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा। आप लोगों के लिए ज़रूर आसानी होगी। अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। मिस्टर कैमस मोहम्मद राहिल को याद रखिएगा अपनी दुआओं में, और चैनल को स्प्रेड आउट करें, सदका जारिया समझ के, लोगों के काम आएगा, लोगों को आसानी होगी। तो इंशाल्लाह बच्चे जब स्कोर करेंगे तो आपको भी दुआएं मिलेंगी, हमें भी दुआएं मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।